दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज फाइनली दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फाइनली आज इंडियन दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फाइनली आज इंडियन नेवी ने AA और SSR दोनों के लिए वैकेंसी जारी कर दी है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस नोटिफिकेशन का इंतजार बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से कर रहे थे और फाइनली आज आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के लिए इंडियन नेवी ने वैकेंसी जारी कर दी है और इसके लिए जो कोर्स है वो अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट ना हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और वो रिटर्न एग्जाम तक भी नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको फॉर्म भरने के समय कौन कौन सी चीज़ों का खास ध्यान रखना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। फाइनली यहाँ पे वैकेंसी जारी कर दी गई है और वैकेंसी भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में है। तो कितनी वैकेंसी है, सैलरी क्या मिलने वाली है, क्या क्या अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, आवेदन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ मैं आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दोनों के लिए अलग अलग है, AA और SSR के लिए। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए। तो 10+2 आपके पास में होनी चाहिए कंप्लीटेड, और साथ ही मैथ और फिजिक्स इन दोनों सब्जेक्ट में मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इन दो सब्जेक्ट के अलावा तीसरा सब्जेक्ट आपके इन 3 सब्जेक्ट में से एक होना चाहिए, या तो केमिस्ट्री होना चाहिए, या बायोलॉजी होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। ठीक है, मैथ फिजिक्स बायोलॉजी, या फिर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर मैथ फिजिक्स कंप्यूटर साइंस। इन 3 में से अगर आपके पास में कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। और SSR में भी सेम है, यहाँ पे 10+2 मांगी गई है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स नहीं रखे गए हैं मैथ और फिजिक्स में, कम भी है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और साथ ही ये जो 3 सब्जेक्ट है इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन यही होना चाहिए, सेम है AA और SSR दोनों के लिए। अब एज की बात करेंगे तो एज आपकी होनी चाहिए 1 अगस्त 2002 से लेके 31 जुलाई 2005 के बीच में। ये दोनों डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी इसमें इंक्लूड की गई है, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो ये हो गई एज की बात। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। ये कॉम्बिनेशन है, मैथ फिजिक्स होनी चाहिए, ये तो अनिवार्य है ही। इसके अलावा इन 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर CS। ठीक है, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी बहुत ही अच्छी है इंडियन नेवी में, जिसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी होगी ट्रेनिंग पीरियड में वो होगी 14,600 रुपये। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको एज पर 7 पे कमीशन पे लेवल के लेवल 3 में रखा जाएगा। और लेवल 3 की स्टार्टिंग बेसिक पे होती है 21,700 रुपये, ये आपको स्टार्टिंग बेसिक पे मिलेगी। इसके अलावा और भी पे है, जिनमें है मिलिट्री सर्विस पे, ये 5200 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, इस पर आपको DA भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको एक्स ग्रुप पे मिलेगा जो कि 3600 रुपये पर मंथ ट्रेनिंग पीरियड, और 6200 रुपये पर मंथ ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद में मिलेगा, और इस पे भी आपको DA दिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेन आपकी पे हो गई है 21,700, 5200 और 6500। और इसके अलावा आपको सारे भत्ते मिलेंगे जो कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, जैसे कि DA हो गया, आचार्य हो गया, ये सब आपको मिलेंगे। अब बात करेंगे प्रमोशन की, तो प्रमोशन भी बहुत ही अच्छा इसमें है। आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर की रैंक तक पहुँच सकते हो, और इसको पे लेवल के लेवल 8 में रखा जाता है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग बेसिक पे होती है 47,600 रुपये। तो इस लेवल तक आप पहुंच सकते हो इस वैकेंसी के थ्रू, AA और SSR के थ्रू। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। इसमें सबसे पहले है आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी आपको और आपकी फैमिली को। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस आपको दिया जाएगा, आपको लीव दी जाएगी। ठीक है, एनुअल और कैजुअल लीव, ये सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिलेगी, और एक इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा 50 लाख का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी है। और इसीलिए ये जो जॉब है, ये वैकेंसी है, इसका इंतज़ार बहुत से अभ्यर्थी कर रहे थे और फाइनली ये वैकेंसी आ चुकी है। और अब बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कि सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को, और शॉर्टलिस्ट का जो क्राइटेरिया है वो रहेगा 10+2 के मार्क्स। ठीक है, 10+2 में जितने मार्क्स आपने हासिल किए हैं उसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और 4 गुना अभ्यर्थियों को ही सिर्फ इसमें रखा जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रहेगा सबसे मेन। 10+2 के जो मार्क्स है वो
इसके आधार पर सिर्फ 4 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। और रिटर्न टेस्ट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है, जिसमें एक ही एग्ज़ाम होगा AA और SSR दोनों के लिए, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। और क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस रिटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए आपको 10+2 का ही सिलेबस को फॉलो करना होगा, उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो पुराने पेपर्स हैं AA और SSR के लिए, वो अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको काफ़ी हेल्प उसमें मिल जाएगी। और इसके लिए जो बेस्ट बुक्स है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट कर दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप बेस्ट बुक्स यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी है। जो भी बेस्ट बुक्स होगी सॉल्व पेपर की या फिर गाइड जो भी है वो मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के बाद में आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें समय आपको मिलेगा 7 मिनट का, और 20 उठक बैठक लगवाई जाएगी और 10 पुशअप्स लगवाई जाएगी। तो ये नॉर्मल सा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, जो कि AA और SSR दोनों के लिए अलग अलग बनेगी। ठीक है, जो भी अंक आप हासिल करोगे रिटर्न टेस्ट में उसके आधार पर ये मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात की जाए तो अच्छी खासी मात्रा में इस बार वैकेंसी है। AA के लिए 600 वैकेंसीज़ है और SSR के लिए 2500 वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 3100 टोटल वैकेंसी है AA और SSR के लिए। तो अच्छा खासा मौका आपके पास में है, इस वैकेंसी से बिल्कुल भी मत चूकना। अब इसमें मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में आपका मेडिकल होगा, जिसके लिए नॉर्मल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से आप ये देख लीजिए। आपका विज़न भी यहाँ पे दिया है, विदाउट ग्लासेस और विद ग्लासेस, ये सब यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। आपका जब मेडिकल हो जाएगा उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी, और जो ट्रेनिंग है वो होगी 22 वीक की SSR के लिए और 9 वीक की होगी AA के लिए। ट्रेनिंग अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डिले यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन यहाँ पे फाइनली आ चुका है और कोर्स की डेट भी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे इनिशियल एंगेजमेंट की बात करेंगे तो 15 साल की ये जॉब है SSR के लिए और 20 साल है AA के लिए। तो ये है इनिशियल एंगेजमेंट। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की बात करेंगे, आवेदन आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है इंडियन नेवी की, joinindiannavy.gov.in, इसी पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या आपको करना है। तो ऑनलाइन आवेदन आप 29 मार्च से 5 अप्रैल तक कर सकते हो। बहुत ही कम समय यहाँ पे है, 8 दिन का मात्र समय दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक ये सूचना पहुँचे और 8 दिन के भीतर आप आवेदन कर सको। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपको भी बताऊँगा, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस पर क्लिक करके लॉगिन करना है, फिर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में जाके आपको अप्लाई करना होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि आप जो फ़ोटो अपलोड करोगे, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, वो रिसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि हाल ही में खिंचवाया हुआ होना चाहिए, और उसमें जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का होना चाहिए। और जो फ़ोटो आप खिंचवाओगे उस समय आपको राउंड नेक टी शर्ट नहीं पहननी है, या तो कॉलर वाली टी शर्ट हो या फिर कॉलर का शर्ट हो, वही आपको पहननी है। चाइनीज़ कॉलर का शर्ट भी मत पहनना, आपको नॉर्मल जो कॉलर वाला शर्ट होता है वो पहनना है, या नॉर्मल कॉलर की जो टी शर्ट होती है वो पहन के आप ब्लू बैकग्राउंड में फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, इस बात का आप खास ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये नहीं हो, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। अब ऑनलाइन आवेदन आप नहीं करना चाहते हो तो कॉमन सर्विस सेंटर से भी जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 60 रुपये का मात्र भुगतान करना होगा, और बाकी ऑनलाइन आवेदन अगर आप करोगे तो कोई भी फीस आपको जमा नहीं करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आवेदन कर सकते हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। और लास्ट डेट एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 5 अप्रैल लास्ट डेट है, इससे पहले आवेदन कर देना। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल भी ना हो।
तो फ्रेंड्स ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और फ्रेंड्स हमारे चैनल डीजी इंडिया पे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसी प्रकार की ढेरों वैकेंसीज अभी भी ओपन है, उनके लिए वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वहाँ जाइए, चेकआउट कीजिए, अगर एलिजिबल हो तो आवेदन कीजिए, पूरी जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।